Hello friends, I hope you all are happy and healthy at your places. Welcome back to your English class and keep learning with Sandeep Bihan. Friends, let's continue our topic of the correct sound of C. In our previous video, in part 1, we have seen that when the C will sound as K and when it will sound as S, जिसको हम soft C and hard C भी कहते हैं. The sound of soft C is S and the sound of hard C is K. I hope that the topic is now properly clear to you all. And if you have not seen the video, you can visit the description box. You will get its link in the description box. वहाँ से जो है description box से आप उस link पे जाकर उस video को देख सकते हैं. In our today's video, we'll continue the same topic and we'll learn the sound of C as sh, ch and k. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क तो हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, पर वो सिंगल सी की साउंड थी. आज के वीडियो में हम देखेंगे जब हम सी को एच के साथ यूज़ करते हैं और तब उसकी आवाज़ कहीं कहीं पर क आती है. Why there are these variations? Friends, listen carefully. Let's begin our today's topic. First, we'll see that when the C will pronounce as sh, कब जो है C की आवाज़ श में आएगी. तो लिसन केयरफुली फ्रेंड्स, जब भी किसी वर्ड के एंड में, एंड की मैं बात कर रही हूँ, जब भी किसी वर्ड के एंड में सी के साथ ये लेटर्स यूज़ होंगे, आई ए एल, सी आई ई एन टी, सी आई ओ यू एस, सी ई ए एन, सी आई ए एन, जब भी ये these 5 groups of letter used at the end of any word, I'm saying end of any word, then the sound of C will be sh. तब जो है C की आवाज़ क्या आएगी, वहाँ पर श आएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं. इसके आगे आप लोग एफ ए लगा दीजिए, इट विल बिकम फेशियल. आर ए लगा दीजिए, इट विल बिकम रेशियल. ऐसे ही सी आई ई एन टी, इसके आगे हम लगा देते हैं ए एन, इट विल बिकम एंशियंट. वी विल नॉट रीड इट एंशियंट. ये एंशियंट नहीं होगा. देखो बोलने में कितना अजीब लग रहा है, आपको सुनने में भी अजीब लग रहा होगा. एंशियंट नहीं होगा, इट विल बी एंशियंट. व्हेन we'll add here the word could be conscience, C O N, it's conscious, not conscious. Then here we'll add O, then it will become ocean. Indian ocean होता है, Indian ocean नहीं होता. Indian ocean is wrong. We'll read it Indian ocean, OCEAN, ओशन. ऐसे ही सी आई ए एन किसी भी वर्ड के एंड में आता है तो हम बिगनिंग में क्या जोड़ सकते हैं? ओके, यस, वी कैन ऐड एम ए जी आई, सी आई ए एन. क्या बना? मैजिशियन. इट्स नॉट मैजिशियन, इट्स मैजिशियन. और यहाँ पर हो सकता है हमारा, देखेंगे, म्यूजिशियन. ठीक है. तो ये कुछ ग्रुप्स हैं लेटर्स के दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. तो जब भी ये किसी भी वर्ड के एंड में इस तरीके से यूज़ होंगे तो उस वर्ड में सी की प्रोनाउंसिएशन या सी की साउंड क्या होगी? श होगी. ओके. अब कुछ आपने कहीं ना कहीं पे सुना भी होगा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर सी के बाद आई ए आ जाता है, सी के बाद अगर आई ए आता है तो वहाँ पर सी की साउंड श हो जाती है. बट इट्स नॉट इन ऑल केसेस. क्यों? हम एक एग्जांपल ही ले सकते हैं. यहाँ पर एक वर्ड है, सपोज PRONUNCIATION.
आप क्या पढ़ेंगे इस वर्ड को, प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन? Here the sound of C will be S, not sh. यहाँ पर C के बाद आई ए तो आ गया, ठीक है, कुछ अपना लॉजिक लगा लेते हैं कि C के बाद आई ए आ गया तो वहाँ पर C की साउंड श हो गई। जैसे हमारा वर्ड होता है स्पेशल, SPECIAL, पर यहाँ पर एंड में CIAL है, सिर्फ IA नहीं है, IA के साथ L भी लगा है, तो यहाँ पर हम इसको स्पेशल पढ़ेंगे। पर सिर्फ अगर CIA का लॉजिक लगा कर चलेंगे तो वो किसी भी वर्ड के बीच में आ रहा है तो आपने उसको श बना दिया, नो, इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हम इसी वर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, विल रीड इट प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, बोलने में अजीब लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन, दिस इज प्रोनाउंसिएशन। सो आई होप दैट दिस कंसेप्ट ऑफ sound of C as sh is clear to you all. अब हम देखेंगे use of C with H, use of C with H, C को जब हम यूज़ करेंगे H के साथ। अब आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे लाइक ओके, जब हम बच्चों को बिगनिंग में फोनेटिक्स सिखाते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बिगनिंग में फोनेटिक्स सिखाते हैं, हम बच्चे को बताते हैं बेटा ए की साउंड, जैसे हम बच्चे को बताते हैं ना ABCD, तो फोनेटिक्स में हम उसको सिखाते हैं ए ब क ड ए फ ग ह, ठीक है, तो इससे बच्चे को हर लेटर की साउंड पता चलती है। फिर जब हम उसको डबल लेटर की साउंड सिखाना शुरू करते हैं तो हम उसको बताते हैं कि बेटा CH की साउंड होती है च, ठीक है, हम उस बच्चे को क्या बताते हैं डबल लेटर की साउंड में कि CH की साउंड होगी च। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट, चेयर, ओके, बट धीरे धीरे जब हमारे सामने और न्यू वर्ड्स आते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एवरीवेयर द साउंड ऑफ CH इज़ नॉट च, हर जगह जो है CH की साउंड च नहीं होती, कहीं कहीं इसकी साउंड श भी होती है तो कभी इसकी साउंड क भी होती है। अब वो कब होता है, लेट्स सी कि फर्स्ट विल हैव सम एग्जांपल। अभी हमने सबसे पहले तो चलो चेयर ही ले लेते हैं, चेयर, ओके, चेस्ट हमने देखा था एक एग्जांपल, चेस्ट, यहाँ पर इसकी साउंड आ रही है CH की च। फिर हमारे सामने वर्ड आया ओके, अब आप इसको क्या रीड करेंगे, कैरेक्टर? नो, इट्स रॉन्ग, वी रीड इट एज कैरेक्टर। तो यहाँ पर CH की साउंड क्या आई, क। अब वहीं पर एक और वर्ड देखते हैं, नाउ व्हाट इज दिस, क्या पढ़ोगे यहाँ, च पढ़ोगे या क पढ़ोगे? इज इट चेफ और कैफ? नो, it's neither chef nor kef. Here the pronunciation of CH is sh, तो we'll read it chef, ठीक है। अब अगर हम लोग इन वर्ड्स की यूज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देयर इज़ नो एनी पर्टिकुलर लॉजिक बिहाइंड दिस, पर हाँ एक चीज़ का लॉजिक हम लगा सकते हैं कि एनी वर्ड दैट इज़ originated from British language, I am repeating, any word that is originated from British language, तो वहाँ पर CH की साउंड क्या होगी, च, वहाँ पर CH की साउंड क्या होगी, च। एग्जाम्पल हमने देखा चेयर, चेस्ट। वहीं पर अगर कोई वर्ड, if any word is originated from either from Greek language or German language, either from Greek language or German language, then the sound of CH will be
क, वहाँ पर सी एच की साउंड क्या होगी, क होगी. एंड इफ एनी वर्ड which is having ch is used in that word, and that word is originated from French language. Which language? French language. Then the sound of ch will be sh. ठीक है, कोई भी वर्ड जिसमें सी एच यूज़ हुआ है और वो वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, फ्रॉम द ब्रिटिश लैंग्वेज, देन इट साउंड विल बी च. If it is originated from Greek or German language, then its sound will be k. And if that word is originated from French language, then its sound will be sh. इसमें हम और श में अब आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक ओके, शैम्पेन, CHAMPAGNE. Now this is neither champagne nor campaign, it's champagne. ठीक है, तो सिर्फ ये एक लॉजिक है. इट दिस लॉजिक मे नॉट अप्लाई इन ऑल द वर्ड्स, बट ज़्यादातर वर्ड्स में जो है ये लॉजिक यूज़ करता है कि इफ़ इट इज़ originated from these languages, तो इनके pronunciation जो है इस तरीके से वेरी करेगी. तो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस कंसेप्ट इज़ नाउ क्लियर टू यू ऑल कि सी की साउंड कब स, क, श या च होगी. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, please comment in the comment box, and for the previous video you can visit the description box. Till then, keep smiling and keep learning, and if you like the video, please subscribe and don't forget to press the bell icon. Have a good day.